आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी लोन स्कीम लेके आ चुका हूं जिसके तहत हमारे देश का युवा और ऐसी महिलाएं जो कि अपना बिजनेस शुरू करके पैसा कमाना चाहती है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। तो ये जो स्कीम है ये खास उन्हीं जैसे लोगों के लिए चलाई गई है। इस स्कीम के माध्यम से वो यहाँ से पैसे ले सकते हैं और अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इस स्कीम का नाम है स्टैंड अप इंडिया। अब इस स्कीम के बारे में मैं आगे इस वीडियो में आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ, जैसे कि कैसे यहाँ से हम इस स्कीम के माध्यम से पैसे ले सकते हैं, कैसे हम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और किस टाइप के लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं और किस बिजनेस के लिए यहाँ से हम लोग लोन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो देखो, स्टैंड अप इंडिया एक ऐसी स्कीम है जो कि हमारे भारत सरकार ने अप्रैल 2016 में चलाई गई थी। ये काफ़ी पुरानी स्कीम है और इस स्कीम के माध्यम से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने यहाँ से पैसे लिए उसके बाद अपने बिजनेस को शुरू किया। देखो, इस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि ये ऐसे लोगों को लोन प्रोवाइड कराती है जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं जिससे वो अपने बिजनेस को शुरू कर पाए, लेकिन उनके मन में एक बिजनेस शुरू करने का होता है। अब देखो, मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं कि इस स्कीम का लाभ कौन सी कास्ट के लोग ले सकते हैं। इसमें कास्ट यहाँ पर मेन चीज रखी गई है। देखो, यहाँ पर अगर आप लोग SC कास्ट में आते हो, शेड्यूल कास्ट में आते हो तो आप लोग इस स्कीम का लाभ ले सकते हो। सेकंड, अगर आप लोग ST कास्ट में भी आते हो तब भी आप लोग इस स्कीम का लाभ ले सकते हो। थर्ड, अगर आप लोग एक ऐसी वुमन हो जो कि बिजनेस के बारे में जानते हो, जिनको बिजनेस के बारे में पहले से पता हो और अब वो अपना एक नया बिजनेस शुरू करना चाहती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप लोग इस स्कीम के माध्यम से लोन ले सकते हो। ये कुछ ऐसी बातें थी जो इस स्कीम में लागू की गई है और ये कुछ मेन भी बातें थी। अब इस स्कीम के माध्यम से आप लोग 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हो। अब आप लोग ये देखो कि ये कितने बड़े अमाउंट का लोन आप लोगों को प्रोवाइड करा रही है। अब 10 लाख कोई छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं। अगर आपका छोटा बिजनेस है तो यहाँ पर आपको छोटे अमाउंट का लोन मिलेगा, वही अगर आप लोगों का बड़ा बिजनेस है तो उस टाइप से आपको एक बड़े अमाउंट का लोन इस स्कीम के माध्यम से मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग अप्लाई के बारे में ही जान लेते हैं कि आखिरकार कैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप लोगों ने अपने बैंक में जाना है, अपने नज़दीकी बैंक में जाना है, नहीं तो जिसमें भी आप लोगों का अकाउंट है उस बैंक में आप लोगों ने सिंपल से चले जाना है। जाने के बाद वहाँ पर आप लोगों ने इस स्कीम के बारे में पूछना है, स्टैंड अप इंडिया इस स्कीम के बारे में आप लोगों ने वहाँ जाके पूछना है। उसके बाद जो बैंक का मैनेजर है वो आपको आगे से ही बता देगा कि हाँ ये स्कीम है। उसके बाद जो बैंक मैनेजर है वो आप लोगों से डिटेल मांगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिटेल मांगेगा वो एक बार मैं आपको वो बता देता हूँ। फर्स्ट, सबसे पहले वो आप लोगों को आपका बिजनेस प्लान पूछेगा कि आपका बिजनेस प्लान कैसे है। ऐसे ही आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा, ये सरकारी चीज़ है तो ऐसे ही कोई चीज़ नहीं मिलेगी। इसके लिए आपके पास सारी डिटेल होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपके पास बिजनेस प्लान होना चाहिए। उसके पास आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, ये तो आपके पास होंगे। उसके बाद बैंक की भी कुछ डिटेल आपके पास होनी चाहिए। अब जब आप लोग बैंक में जाओगे तो बैंक मैनेजर सबसे पहले आपका बिजनेस प्लान पूछेगा। जैसे कि कोई एक ऐसा बिजनेस है जो आप लोग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास वो प्लान होना चाहिए कि कैसे आप लोग उस बिजनेस को स्टार्ट करोगे। लाइक जैसे मैं एक शोरूम खोलना चाहता हूँ कपड़ों का, तो मेरे पास पहले से ही एक प्लान होना चाहिए कि हाँ मैं ऐसे ऐसे कपड़े यहाँ से खरीदूंगा, उसके बाद ऐसे यहाँ शोरूम में लगाऊंगा, देन ऐसे ऐसे मैं अपने जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाऊंगा। सेम इस टाइप का ही आपके पास प्लान होना चाहिए। चाहे आप लोग कोई डेयरी फार्म खोलना चाह रहे हो या फिर कोई अदर फार्म खोलना चाह रहे हो, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास वो प्लान होना चाहिए। उसके बाद जो मैनेजर है वो सबसे पहले आपसे आपका बिजनेस प्लान पूछेगा। बिजनेस प्लान पूछने के बाद आपसे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट मांगेगा। बेसिक डॉक्यूमेंट वो तब मांगेगा जब आपका बिजनेस उसको अच्छा लगेगा। जब उसको आपका बिजनेस प्लान अच्छा लगेगा उसके बाद वो आप लोगों से आपके डॉक्यूमेंट पूछेगा और उसके बाद वो अप्लाई कर देगा। उसके बाद जब वो अप्लाई करेगा तो आपका जो लोन अमाउंट है वो अप्रूव हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये इसका प्रोसेस होने वाला है। इस टाइप से यहाँ पर आप लोग इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको यही रेफर करूँगा कि अगर आप लोग ऐसी महिला हो जिसके बिजनेस के बारे में पहले से पता हो और वो अब एक बिजनेस शुरू
करना चाहती है तो सिंपल से आप लोग इस स्कीम के माध्यम से लोन लेकर अपने बिजनेस को शुरू कर सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि बैंक से लोन लेते हो तब मिलता है, सेम इसी स्कीम के माध्यम से इतना ही यहाँ पर आप लोगों को इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप लोग SC या फिर ST कास्ट में आते हो तब भी आप लोग इस स्कीम के माध्यम से लोन ले सकते हो और यहाँ पर अपने एक बिजनेस को शुरू कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल दे दी है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम आखिरकार क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।